आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, सजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा। हाँ दोस्तों, आज हमारा सफर जियारत औलिया इकराम में गोंदियाली की सरजमी से, जहां मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह के दरबार की जियारत और हाजी जमन शाह की जिंदगी के हालात, जिंदगी का सफर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। आज एपिसोड नंबर 1 है। एपिसोड नंबर 1 में मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह की जिंदगी जिस तरह से सादाई से बसर की थी, उस जिंदगी की हालात उस पे नजर रखेंगे। और मेरे मुर्शिद कामिल के मुरीद जितने भी हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि हमारे पीरो मुर्शिद हाजी जमन शाह किस तरह से अपनी जिंदगी बसर की थी, जिंदगी के हालात आपकी नजर में पेश करने की कोशिश करूंगा। आज एपिसोड नंबर 1 है। सोमवार को एपिसोड नंबर 2 आएगा, जिसमें मुर्शिद कामिल की जो करामतें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। और एपिसोड नंबर 3 जो बुधवार की शाम को 6 बजे आपकी खिदमत में मुर्शिद कामिल का जो घराना है वो पेश करने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, ये हमारे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह के इस वीडियो में आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबरान को बताएं, ताकि हमारे मुर्शिद कामिल किस तरह से अपनी जिंदगी बसर की थी, कैसे हालात थे और किस तरह से अपने मुरीदों के घर पे तकरीर के लिए, प्रोग्राम के लिए जाया करते थे, तो कैसे कैसे इनके अरकान थे, इनके इखलास थे, वो बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कोई भी बुजुर्गाने दीन औलिया इकराम की जो मालूमात है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, मेरे पीर भाई जितने भी हैं उनसे मैं गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो में अपने फैमिली मेंबरान या अपने बच्चों को बताएं कि हमारे मुर्शिद कामिल किस तरह से थे। और इससे पहले गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को चालू करें, इससे पहले अव्वल आकर दुरूद शरीफ पढ़े और 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, ताकि हमारे मुर्शिद कामिल की रूह के लिए हम थोड़ी कुछ ना कुछ तोहफा देते चले। हाँ दोस्तों, चलो आज का हमारा सफर है गोंदियाली की सरजमीन पर। तो आज आपकी खिदमत में मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह के दरबार की ज़ियारत करते हैं, और इनके साथ साथ जितने भी मेरे मुर्शिद कामिल के मुरीद हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि हमारे मुर्शिद जो हयाती ज़िंदगी में किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, उस हालात पे आपकी खिदमत में चंद बातें करनी है। वैसे तो अगर देखने जाए तो मेरी कोई ऐसी औकात नहीं जो मैं अपने मुर्शिद कामिल की कुछ तारीफ़ कर सकूं। मैं अपने मुर्शिद कामिल के कदमों की धूल भी नहीं, लेकिन जिस तरह से मेरे मुर्शिद कामिल ने अपनी ज़िंदगी बसर की, उस पे चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर शेयर करना और लाइक करना, अपनी फैमिली वालों को भेजना, ताकि हमारे मुर्शिद कामिल का पता चले कि हमारे बच्चों को ये वीडियो दिखाकर ये एहसास होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद कामिल ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर की है। हाँ दोस्तों, चले करें ज़ियारत दरगाह शरीफ की, और चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप
हमारे मुर्शिद कामिल की रूह के लिए अव्वल आकर दुरूद शरीफ पढ़े और 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़कर कुछ तोहफ़ा हमारे मुर्शिद कामिल की बारगाह में पेश करें। तो चलो दोस्तों, सफ़र जिस तरह से हमारे मुर्शिद कामिल का है, पैदाइश तारीख हिजरी सन 1355 में दुनिया में तशरीफ़ लाए, ईस्वी सन 1933 में 65 साल की उम्र थी। मेरे मुर्शिद कामिल की 65 साल की उम्र शरीफ थी और बिदड़ा की सरजमी पे पैदाइश हुई। जो अपना घराना बिदड़ा की सरजमी पे था, उनके वालिद मोहतरम जो बिदड़ा की सरजमी पे रहा करते थे और वालिद मोहतरम के साथ उनका कबीला, उनके दादा जान सैयद अली शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह और इनके साहबजादे बापू मियाँ और बापू मियाँ के साहबजादे सैयद हाजी जमन शाह, जिनकी बात आपकी खिदमत में करनी है। इस तरह से पैदाइश हुई और दीन हासिल करने के लिए अपने दादा जान ने कई सालों तक उनको तालीम देते रहे और तालीम देने के बाद उनके उस्ताद ग्रामी दादा जान भी है सैयद अली शाह हकीम शाह और मेरे मुर्शिद कामिल के पीरो मुर्शिद और उस्ताद अताउल्ला शाह मोहम्मद शाह मुकीम शाह, सिंध पाकिस्तान में उनका दरबार है। उनके पास दीन भी हासिल किया और उनके मुरीद बने। इस तरह से दीन हासिल करने के बाद बिदड़ा की सरजमी से हिजरत करके बारिया की सरजमी पे तशरीफ़ लाए और बारिया की सरजमी पर तकरीबन 12 साल तक बारिया की सरजमी पे रहे और उसके बाद गुंदियाली की सरजमी पे आए और यहाँ अपना ठिकाना बनाया और यहाँ दीन की तबलीग करते रहे और ऐसी ज़िंदगी बसर की। अगर कोई मुरीद याद करे तो वहाँ जाते थे और मुरीद कई मर्तबा दावत दिया करते थे। तो इस तरह से उनके घर पे जाते तो पहले ये बोलते, आप मेरे लिए जो खाना बनाए उसमें बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी बनाना। आप चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन मेरे लिए ये मेरा रवैया है, बस इनके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आपको खाना या कुछ भी करना, लेकिन मैं तो सिर्फ बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खाऊंगा, इनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से ज़िंदगी बसर करते थे और कहीं भी तकरीर का प्रोग्राम या तकरीर का आयोजन होता था तो उसके घर पे जाते तो इस तरह से जाते, जो घर वाले उनको बुलाते तो कहते हम गाड़ी भेजेंगे, लेकिन हज़रत कहते नहीं, मैं एसटी बस में आऊँगा या पुराने ज़माने में जो बड़द गाड़ी हुआ करती थी उससे आऊँगा, आप मेरी चिंता ना करें। और किसी के घर पे अगर तकरीर का आयोजन होता या कोई प्रोग्राम होता तो उसके घर पे तकरीर का आयोजन करने के बाद, प्रोग्राम करने के बाद एक गोदड़ी और तकिया उठाकर मस्जिद की सेन में सोते। किसी के घर पे कोई तकलीफ नहीं देते थे। ऐसे हमारे मुर्शिद कामिल और मस्जिद की सेन में सोते, लेकिन मस्जिद का पंखा भी इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसी सादाई से ज़िंदगी बसर करने वाले मेरे मुर्शिद कामिल की बात करूं तो ये जो जगह है, ये दरख्त है, इसी जगह पर पूरा दिन बैठकर मेहमान जितने भी आते उनकी मेहमान गति करते। तो इस तरह से मेरे मुर्शिद कामिल ने इस तरह से ज़िंदगी बसर की है और इसी पेड़ की छाँव में बैठकर मेहमानों की मेहमान गति करते। और इनके अलावा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ एक दरवाज़ा है
उसी दरवाजे पे अगर कोई मरीज़ आता तो इसी दरवाजे पे खड़े होकर उनके लिए दुआ करते और उसको शिफा मिलती। ये जो दरवाज़ा बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने अक्सर कई मर्तबा देखा है, इसी जगह से उनको फैज़ मिलता। तो इस तरह से ये दरवाज़ा बताने की कोशिश करता हूँ और ये करामत इंशाअल्लाह मैं आगे के एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। और गुंदियाली से टुंडा जाते तो कई मर्तबा पैदल जाते और वहाँ जुम्मे की नमाज अदा करते, गाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन जो रस्म थी उस रस्म को अदा करते थे। ये बड़े सी सिस्टम रखते थे। ये बड़े साहबजादे आलम शाह बापू और ये दूसरे नंबर के साहबजादे अली शाह बापू और तीसरे नंबर के साहबजादे उस्मान शाह बापू, ये उनके पोते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं गुंदियाली की सरजमी पे गया तो वहाँ सबके वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, इस तरह से सादाई ज़िंदगी बसर करने वाले किसी मुरीद को कोई तकलीफ़ नहीं देते थे। ऐसे अल्लाह के वली और मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह का घराना है। और घराना भी कैसा, सखी घराना है। इस सखी घराने से हमने अपना किस्मत पाया है। हमारी नसीब इस तरह से है कि हमने ऐसा मुर्शिद पाया है। तो कहते हैं ना, मेरे मुस्तफ़ा की रहमत चाहिए, गौसे आज़म की गुलामी चाहिए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की निगाहे करम चाहिए और मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह की नेक दुआ चाहिए। तो इस तरह से हर मुरीद को अपने पीर पर नाज होता है, लेकिन आज हमें ये नाज है कि हमारे मुर्शिद कामिल सखी घराने से है, आका हुसैन के घराने से है। और आज आपकी खिदमत में ये बातें पेश करने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, आज आपकी खिदमत में ये बताता चलूँ, मेरे मुर्शिद कामिल दो भाई थे, एक सैयद यूसुफ शाह और दूसरे मेरे मुर्शिद कामिल हाजी जमन शाह, और दो बहनें थी। और मेरे मुर्शिद कामिल के 3 साहबजादे, हज़रत सैयद आलम शाह और सैयद अली शाह बापू और सैयद हाजी उस्मान शाह बापू, और 4 बेटियां थी, 4 साहबजादियाँ थी। इस तरह से मेरे मुर्शिद कामिल का ये घराना है। और दुनिया से पर्दा किया हिजरी सन 27 सफ़र 1419 में सोमवार के दिन, ईस्वी सन 26 जून 1998 में दुनिया से पर्दा किया। तो इस तरह से मेरे मुर्शिद कामिल का जो आज के हालात और जिस तरह से मेरे मुर्शिद कामिल की ज़िंदगी बसर हुई, वो चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हालात जिस तरह से मेरे मुर्शिद कामिल का मैंने पेश किया है, दूसरे एपिसोड में मेरे मुर्शिद कामिल की जो करामतें हैं वो करामतें बताने की कोशिश करूँगा सोमवार के दिन। और तीसरे एपिसोड में मेरे मुर्शिद कामिल का जो घराना है, हाजी जमन शाह से लेकर आका हुसैन तक, वो बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सी शाह।